नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का टॉपिक करेंगे एलसीएम मीन लघुत्तम समापवर्त्य। सबसे पहले हम जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्त्य होता क्या है। लघुत्तम समापवर्त्य जैसे कि शब्दों से हम इसको डिफाइन करें, लघुत्तम होता है सब छोटे से छोटा, सबसे छोटा, सम मैंने बराबर, और अपवर्त्य गुणज। तो समापवर्त्य का मतलब ये हुआ, लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा, और समापवर्त्य का मतलब हुआ कि दो संख्याओं का वह गुणज जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में समान हो। यदि हम इसको शब्दों में बांधना चाहें इसकी परिभाषा को, तो हम कह सकते हैं कि दो या अधिक दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, कोई भी संख्या है, दो या दो से ज्यादा हो सकती है, उनका लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सारों गुणजों में सबसे छोटा गुणज होगा। इन संख्याओं के सारों गुणज निकालेंगे और सबसे छोटा जो सारों गुणज होगा वो उन संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त्य होगा। एक बार फिर जानने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है लघुत्तम समापवर्त्य। दो या अधिक दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इन संख्याओं के सारों गुणजों में से सबसे छोटा गुणज होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि 6 के गुणज मैंने लिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। और 18 के गुणज लिए 18, 36, 54, 72 और 90। आप देखोगे इनके सारे गुणज क्या है, 18 है, 36 है, फिर नेक्स्ट 54 आएगा कहीं पे, ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। तो 18, 36, 54 ये इसके सारे गुणज हैं। अब हमने जैसे बात की सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज कौन सा है, दोनों में 18 है, तो इनका एलसीएम जो है वो 18 होगा, ठीक है। इसी को हम दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का लसाअ उन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है जो उन संख्याओं में अधिकतम बार आते हैं। मतलब क्या है, जैसे कोई संख्या है उसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, दूसरी संख्या उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि कोई तीसरी संख्या और भी है तो उसके भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और उनमें जो अधिकतम बार जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनका हम गुणनफल निकालेंगे, वही एलसीएम होगा। जैसे 12 है, 12 का मैंने गुणनखंड की 12 के गुणनखंड किए 2, 2 और 3 होंगे। ऐसे 18 के गुणनखंड 2, 3 और 3 होंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि पहली संख्या में अधिकतम बार दो अधिकतम बार 2 बार आया, तो मैंने 2 बार लिखा। अब यहाँ 3 1 है, अब दूसरे में चेक करते हैं 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 2 बार लिखा, यानी अधिकतम बार अंकों को लिखना है। अब 2 है, अधिकतम यहाँ 2 बार था तो अधिकतम बार लिखा गया, यहाँ 3 अधिकतम बार लिखा गया, यहाँ 1 था, 1 बार था, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यानी अधिकतम बार जो अंक आए हैं इन संख्याओं में वो हम लिखेंगे और फिर इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, तो लसाअ 36 होगा। दो संख्याओं का लसाअ 12 और 18 का 36 होगा। तो इस तरह से हम लसाअ निकाल सकते हैं, यानी इस विधि से भी निकाला जा सकता है। गुणज लेंगे और सबसे छोटा सारा गुणज होगा वही संख्याओं का लसाअ होगा। इसी प्रकार से गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उनमें जो अधिकतम बार जो अंक आएगा उसको हम लिखेंगे, उनका गुणनफल निकालेंगे, उनका गुणनफल ज्ञात करेंगे, वही उन संख्याओं का लसाअ होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया गया है कि 8, 10, 12 का लसाअ ज्ञात करना, तो आप बड़ी आसान से पीछे करते भी आए हो, इस विधि से भी हम कर सकते हैं। 8, 10, 12 लिए हमने। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से हम विभाजित करना, 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 12। फिर 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा तो 5 को ऐसे कैसे लिखा जाएगा, और 2 तिया 6। इसी तरह से 2 पे फिर जाएगा, 2 एकम 2, 5 एज इट इज जाएगा, 3 भी एज इट इज जाएगा क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होता। अब क्योंकि 2 से कोई भी संख्या भाग नहीं होती तो 3 से भाग करेंगे, 3 1 ऐसे कैसे आएगा, 5 एज इट इज, और 3 एकम 3, फिर 5 से भाग होगा, तो यहाँ हमारे पास 1 1 1 प्राप्त हो गए। अब यदि हमें लसाअ निकालना है तो इनकी गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, सबकी गुणा हम करेंगे। 2 दूनी 4, 2 12, 12 3 24, 24 15 120, तो लसाअ कितना होगा, लसाअ होगा 120, यानी एलसीएम इन तीन संख्याओं का 120 होगा। तो इस विधि से भी हम इकट्ठे गुणनखंड करके भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर वाली विधियों से भी इन सवालों को किया जा सकता है। एक सवाल और पूछा गया है कि वह सबसे छोटी यानी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो छोटी से छोटी सबसे छोटी है, जिसको 6, 15 और 18 से भाग दें तो हर दशा में आपके पास 5 शेष बचे। तो इस तरह के सवालों को हमें समझना है कि हमें निकालना क्या है। तो 6, 15 और 18 से जिस संख्या को भाग दें हर बार 5 शेष बचे, तो इसके लिए हमें एलसीएम ज्ञात करना है। यानी सबसे छोटी संख्या की निकालनी है तो इनका गुणज होगा 6 का, 15 का और 18 का, जो सारा गुणज होगा सबसे छोटा होगा वही उनका लसागु होगा। तो मैं इसको पिछले जैसे इस सवाल में क्या था इसी विधि से मैं निकालना चाहता हूँ। 6, 15 और 18 का लसागु निकालेंगे हम। भाग करेंगे 2 3 6, 15 एज इट इज जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 पे करेंगे 1 5, 3 एकम 3, फिर 5 से करेंगे ये आ जाएगा। तो आपके पास ये जो है संख्या है इनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, यानी 90 होगा। अब 90 वो छोटी से छोटी संख्या है जो उन सभी संख्याओं से भाग हो जाती है, लेकिन हमें बताना है कि शेष 5 बचे। तो इसका मतलब यदि हम 5 नेक्स्ट ले लें इसे, तो इन सभी संख्याओं से भाग करेंगे तो 90 तक पूरा भाग हो जाएगा, बाकी 5 शेष बचेगा। तो मैंने 90 जमा 5 यानी 95 वो संख्या ले ली। वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 6, 15 और 18 से विभाजित करने पर हर दशा में आपको 5 शेष बचेगा, और ऐसी ये सबसे छोटी संख्या होगी। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है। हमने यही पता करना था कि छोटी छोटी संख्या बतानी है। तो इस तरह से इन सवालों को हम कर सकते हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज 3.7 में कुछ समस्याएं हैं इनसे संबंधित। हो सकता है उनमें लसागु निकालना हो सकता है, उसमें मैसे निकालना हो, यानी एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको समझना है स्टेटमेंट को और फिर देखना है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, और उसके बाद आपको उनका जो सॉल्यूशंस आपको पता करना है। तो एक्सरसाइज 3.7 आप अच्छे से करेंगे। अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक कल के लिए आप कुछ भी इनमें से 7 एक्सरसाइज में से जो करवाया गया है उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद एक दिन आपका इस चैप्टर से टेस्ट लिया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।